नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में। विद्यार्थियों, आज अपने गणित का बेहतरीन टॉपिक लेकर फिर से आपके सामने मौजूद हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिशत, और प्रतिशत के अंदर अपने एक छोटा सा बिंदु उठाकर आज अपनी चर्चा करेंगे कमी और वृद्धि वाले प्रश्न, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। कमी वृद्धि से प्रश्न आपको पता है हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों को हल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कई स्टूडेंट्स इसको फॉर्मूले से हल करते हैं, कई अपने इसको लैंग्वेज से सोल्व करते हैं, और कभी कभी अपने इसको फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज से भी सोल्व कर सकते हैं। आओ अपने सारे तरीकों से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिना सूत्र के, बिना फॉर्मूले के। ध्यान देते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने पहला प्रश्न लिखने जा रहा हूं। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार से। अब कमी वृद्धि वाले प्रश्न है तो ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि जी ए का वेतन है ना वो बी के वेतन से, कोई व्यक्ति ए है, ए का जो वेतन है ना मेरे प्यारे बच्चों, ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से, बी के वेतन से, ये कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है? 25%। 25% क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अधिक है। अब अपने से प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि तो बताओ बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितना % कम है। पूछ रहा है कि जो बी का वेतन है मेरे प्यारे बच्चों, बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। आओ अपने प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखो, अपने आप में प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी है। अपने को क्या करना है, बहुत सारे तरीके से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 100 से आप इसको हल कर सकते हो, रेशो बना के कर सकते हो। जैसे मैं आपके सामने पहला हल बताने जा रहा हूं, जैसा आपको उचित लगे आप उसी तरीके से प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले ये कह रहा है जी ए का वेतन है वो बी के वेतन से 25% अधिक है। जैसे जैसे प्रश्न की लैंग्वेज कही जा रही है अपने वैसे वैसे हल करते हैं। तो ए का वेतन है वो बी के वेतन से कितने % अधिक है? 25। यानी कि अगर इसका वेतन 100 है तो 25% अधिक हुआ, कहाँ पहुंचे? 125 पर पहुंचे। 25% अधिक हुआ, 100 पर 25 की वृद्धि हो रही है तो कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? 125। यानी कि ए का वेतन अगर इतना था, अभी वो बी के वेतन से 25% अधिक हो गया, आया ना। अब अपने इसको रेशो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या 25 के पहाड़े से आप इसको 4 और इसको 5 बार लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल। अब वो कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देख लो जी, बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। यहां पर कितने कम है? आप कहोगे सर 1 कम है। किस पर कम है मेरे प्यारे बच्चों? 4 पर 1 की कमी हुई है, फिर तो ठीक है ना। या आप इसको कह सकते हो कि अगर कम पूछ रहा है तो आप 5 से 4 की कमी कर सकते हो। तो 5 से 4 की कमी का मतलब 1 की कमी होगी। कितना कम है? 4 पर कम है। 1/4 परसेंटेज निकालना है, गुना में 100 काटेंगे कितना आ जाएगा? इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर देख लो जी, ठीक है ना। आप इसको बहुत तरीके से हल कर सकते हो, बहुत सारे तरीकों से हल कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे इसके अंदर इसने कमी पूछी है तो सॉरी आप कमी निकाल रहे हो तो ध्यान दीजिए, है ना। क्षमा चाहूँगा, इसमें ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कम अपने से पूछा है ना, कितने प्रतिशत कम है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से कितने % कम होगा? 1%। 5 पर हुआ जी, 5 पर 4 की तरफ गए तभी तो 1 की कमी आई, तो 1/5। अब इसको काट देंगे आप, कितना आ जाएगा? 20%। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसको कैसे हल कर सकते हो। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे हल कर सकते हो फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज से। आपको सिर्फ 25% पर काम करना है, और 25% की अगर अपने भिन्न निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, तो आप कहेंगे 1/4। हमेशा भिन्न की जो नीचे वाली संख्या होती है वो उसकी ओरिजिनल संख्या होती है, मूल संख्या। इसका मतलब है कि 25% है वो अधिक हो गया है। यानी कि पहले 4 रुपए थे, 4 रुपए का 25% निकाला तो 1 आता है जी। इसका इतना % हमेशा निकालेंगे तो कितना आएगा? ऊपर वाला अंक आएगा। तो 4 का 25% निकाला, 1 आया। यानी कि पहले 4 रुपए जेब में थे, अब 1 की वृद्धि होगी तो कितने रुपए आए जेब में मेरे प्यारे बच्चों? 5। ठीक है, तो 5 रुपए जेब में आए, यानी कि 5 की वृद्धि होगी, ठीक है। 1 पर निकाल लो, 1/5 कितना होता है? 20%। ठीक है, गुना 100 कर दोगे तभी 20% आ जाएगा। समझ में आई है क्या बात? बिल्कुल आई है।
इस प्रकार से आप इसको बहुत सारे तरीकों से हल कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न और करवाने को कहूँगा, इसी प्रश्न को इसने ऐसे पूछ लिया जाए, जैसे इन्होंने कहा है कि मान लो चीनी के भाव में है वो 40% की कमी हो जाए। दूसरा प्रश्न करने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि चीनी के भाव में, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। चीनी के भाव में, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है कि चीनी के भाव में 40% की क्या कर रहा है, वो कमी कर रहा है, यानी कि 40% का डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रही है 40%। ठीक है जी। कोई गृहिणी कितने % की वृद्धि करे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। कोई गृहिणी है वो कितने प्रतिशत की, पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, ठीक है, कि खर्च पर, एक्सपेंडिचर पर कोई भी प्रभाव है न पड़े। कितने % की वृद्धि करनी है। लेकिन सबसे पहले तो कमी वाले डाटे को हल करना है। कमी वाला डाटा उठा लो। 40% की कमी है तो 40% की फ्रैक्शन निकाल लो। 100 से भी कर सकते हो। 40% की कमी है, देख लो 100 पर 40% की कमी, 100 थे, 40 की कमी होगी। मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पहुँचे, 60 पर पहुँचे। कहाँ पहुँचे, 60 पर पहुँचे। अब आप इसको हल कर सकते हो। हल करने का तरीका आपके पास क्या रहेगा कि देख लो 40 की कमी हो रही है, किस पर, 100 पर हो रही है। 100 पर 40 की कमी हुई तभी तो अपने पास 60 आई। वो कह रहा है कितने % की वृद्धि करूं, कितने % की वृद्धि करूं। तो देख लो जी कितने % की वृद्धि की जाएगी। तो आप कहोगे सर जी 40 पर अगर 60 की, यानी कि 60 के भाव से 40 अपने पास आ गई तो इतने % की वृद्धि की जाएगी, इंटू 100 कर दो। एक तो इसका ये तरीका हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, फ्रैक्शन से 40% की भिन्न निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों। 40% की भिन्न निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, बटा में 100 आएगा, ठीक है। और इसको काटने का अपने प्रयास करेंगे तो आप कहोगे सर जी 4/100, यानी कि लगभग आपका ये कितना आ जाएगा, 2 आपका कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये लगभग आपका 40% अगर आप निकालने का प्रयास करोगे तो 40% देख लो कितना आ जाएगा आपका, 2/5 आ जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ से भी हल कर सकते हैं, 2/5 से भी आप हल कर सकते हैं। 2/5 का मतलब कि 5 पर 2 की कमी होगी, और अगर 5 पर 2 की कमी होगी तो कहाँ पहुँचे, 3 पर, 3 पर पहुँचे। 5 रुपये में 2 की कमी कर दी, जेब में 3 रुपये आई। कब आई, जब 2 की कमी की गई। तो आप कहोगे जी 2 पर 3 की कमी या 3 पर 2 की कमी इंटू 100 आप करोगे तो ये लगभग आपका 66 सही 2/3% आ जाएगा। ऐसे इसको हल करके देख लेना, ये भी वही आएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आया ना, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार अपने और अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ये बेहद आसान प्रश्न होते हैं। किसी भी सूत्र का अपने प्रयोग में नहीं कर रहे हैं, कोई भी सूत्र प्रयोग में नहीं लेके आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रश्न की लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं और परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन पर काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कि आपसे बहुत बार प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि जैसे उसने किसी भी क्षेत्र मिति के आधार पर प्रश्नों को पूछने का प्रयास किया। अगर अपने क्षेत्र मिति के आधार पर प्रश्नों को हल करें तो आपके सामने कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे उसने कहा कि कोई आयत है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी आयत, ध्यान दीजिए, ये वो कह रहा है कि कोई भी आयत है और आयत की लंबाई के अंदर वो 20% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, ठीक है जी। आयत की लंबाई के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। और ऊंचाई के अंदर, ऊंचाई का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी, चौड़ाई, ये ऊंचाई है, यानी ऊंचाई का मतलब यहाँ पर इसकी चौड़ाई, आप इसको चौड़ाई से ले सकते हो, बिल्कुल, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। चौड़ाई के अंदर क्या कह रहा है जी, चौड़ाई के अंदर 30% की कमी कर दी जाए। चौड़ाई के अंदर 30% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। डिक्रीमेंट हो रहा है और एक में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है जी, कमी कर दी जाए। अब वो कह रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो बीच का क्षेत्रफल है, ऐसा करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कैसा होगा। चलो सोल्व करते हैं। क्षेत्रफल होता क्या, बेसिकली आयत का मैंने पढ़ाया हुआ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सबसे पहले देख लीजिए, हमेशा आप इसको हल करने के 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। 100 से भी आप कर सकते हो, परसेंटेज के अंदर कमी वृद्धि। जैसे मान लो पहले लंबाई 100 थी, 20 की वृद्धि होगी, कितना आ गया, 20, 120 इंटू ब्रेथ कितनी है, 30, कमी है 30 की चौड़ाई के अंदर। 100 पर 30 की कमी, 100 पर 30 की कमी कहाँ पहुँचे मेरे प्यारे बच्चों, 70 पर। यहाँ पर अपने 100 पर 20 की वृद्धि थी, कहाँ पहुँची थी, 120 पर। अभी अपने पास कितना आ गया, 70। अब देख लो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अगर अपने टोटल निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि टोटल परसेंटेज 100 होता है, बटा में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 12 सत्ते कितना होता है, 84, यानी टोटल 84 आया।
पहले क्षेत्रफल माना कितना था, 100 पर कर रहे थे कमी वृद्धि, तो क्षेत्रफल 100 था, अभी कितना हो गया, 84 हो गया। क्या हुई, कमी कितने की हुई, 16% की। कि 100 से अगर 84 की तरफ जाएंगे तो कमी आएगी ना 16%, कि 100 में से 84 आया ना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, बहुत आसान हल है। दूसरा तरीका मैंने आपको फ्रैक्शन का बताया, फ्रैक्शन से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन का मतलब समझते हो, भिन्न, नीचे से परसेंटेज हटाएंगे तो 20/100 यानी कि 1/5। यानी कि पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले लंबाई 5 थी, 1 की वृद्धि होगी, अब कितनी होगी, 6 होगी। ये तो होगी लंबाई की बात। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों चौड़ाई की। चौड़ाई देख लेते हैं। चौड़ाई वो कह रहा है कि 30% की कमी होगी। 30% की कमी, 30 की फ्रैक्शन कितनी होगी, 30% की, 30/100 काटेंगे तो 3/10, यानी पहले 10 थी, पहले 10 थी चौड़ाई, कमी होगी 3 की, 10 पे 3 की कमी, अभी कितनी होगी, 7। ये लो जी, क्षेत्रफल होता है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अब आप इसको हल कर सकते हो। हल करना बहुत ही आसान है। हल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो इधर से इधर आप लंबाई इंटू चौड़ाई, अब ये लंबाई इंटू चौड़ाई है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई कितना आ जाएगा, या लंबाई लंबाई का कर लो, ठीक है ना। 6 5 30 करेंगे, 10 7 70 करेंगे, ये देख लो यहाँ पर इतने की कमी आ जाएगी, ठीक है ना। किस पर आएगी जी, 40 पर आएगी, काटेंगे 16% आ जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, 50 है, ठीक है ना, 7 6 42 है, आप ऐसे कर लो जी, ठीक है ना। 8 की कमी 50 पर, इंटू कितना आ जाएगा, 100, काटेंगे कितना आ जाएगा, 2, 8 दूनी 16, कमी हो रही है देख लो जी, तो कमी आएगी, 16 की कितनी आ गई, कमी, ठीक है। ऐसे कर लो आप इसको, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई है, लंबाई इंटू चौड़ाई है, क्षेत्रफल हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे मैं एक प्रश्न आपको और करवा देता हूँ, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो। कभी कभी विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके क्षेत्र मिति के अंदर भी पूछे जाते हैं और परसेंटेज के अंदर। जैसे इसी प्रश्न के अंदर उसने ये पूछ लिया कि अपने से पूछ रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए। ये कह रहा है कि कोई अपने पास सर्कल है, कोई भी वृत्त है, इसकी जो रेडियस है, रेडियस अब ये दुगनी कर दी जाए, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2, या अपने आर है ये, तो आप इसको 2r लिख सकते हो, त्रिज्या कितनी होगी, दुगनी। प्रश्न अपने से पूछ रहा त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, अब क्षेत्रफल कितना होगा पहले की मुकाबले, यानी कि पहले का क्षेत्रफल, अब जो क्षेत्रफल आएगा वो पहले क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। अब जो क्षेत्रफल आएगा, यानी कि अब का जो क्षेत्रफल है, अब का क्षेत्रफल है पहले के क्षेत्रफल के कितना गुना होगा, ये प्रश्न है जी, कितना गुना होगा, आया ना। तो अब जो क्षेत्रफल आएगा, तो पहले का क्षेत्रफल कितना था वृत्त का, आपको होगा सर πr² था, अब कितना आएगा जी, अब का क्षेत्रफल देख लो, आर दुगनी कर दी तो पाई तो पाई पड़ा रहेगा, आर अपने कितना हो जाएगा, 2r², ठीक है। तुलना कर लो जी, इसको हल करेंगे, पाई 2 की स्क्वायर 4r² हो जाएगा। अब दोनों की तुलना कर लो, एक तरफ था πr² और अब अनुपात में क्षेत्रफल कितना हो गया, 4r², पाई तो पड़ा ही है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² है और अब ये 4 × r² है, तो कितने गुना हो रहा है, देखो तुलना करने पर आपको कहोगे सर जी 4 गुना हो रहा है, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कभी कभी ऐसे थ्योरिकल प्रश्न भी आपसे पूछ लेता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपकी पुस्तक में से परसेंटेज के अंदर जो कमी वृद्धि वाले प्रश्न हैं उनको हल करके देखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है हल हुए हैं या नहीं हुए। कल फिर से आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर गणित का मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।